हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं घटना चक्र करंट क्यूज़ का हम लोगों ने बजट, इकोनॉमिक सर्वे प्लस राष्ट्रीय घटनाक्रम और खेल घटनाक्रम का वन पार्ट जो है वो आ चुका है। ये दूसरा पार्ट है। इसी पार्ट के साथ पूरा खेल घटनाक्रम का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो खेल घटनाक्रम का हम लोगों ने कुल जो 33 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 33 नंबर तक इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में संपन्न हुई महिला T20 चैलेंज प्रतियोगिता का फाइनल विजेता किस टीम को घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेल ब्लेजर्स को। महिला T20 चैलेंज प्रतियोगिता 2020-21 का आयोजन शारजा, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। फाइनल जो मुकाबला रहा वह सुपरनोवाज व ट्रेल ब्लेजर्स के बीच रहा। फाइनल विजेता जो रही वो ट्रेल ब्लेजर्स टीम रही, जो कि 16 रन से इन्होंने विजय हासिल की थी। इसके साथ ही जो सुपरनोवाज की कप्तान रही वह हरमनप्रीत कौर, जबकि ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना रहीं। वहीं पर प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो राधा यादव। विशेष क्या रहा कि 2018 व 19 का जो फाइनल सुपरनोवाज टीम ने जीता था, लेकिन 2020 का जो जीता है वह ट्रेल ब्लेजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में संपन्न हुई IPL की 13वें संस्करण का विजेता किस टीम को घोषित किया गया है? IPL की 13वीं संस्करण का विजेता कौन सी टीम रही है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। IPL 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। भागीदार टीमों की जो संख्या रही वो 8 रही। प्रथम मैच जो हुआ था वह मुंबई इंडियंस व चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। फाइनल मैच मुंबई व दिल्ली कैपिटल के बीच में हुआ था, जबकि विजेता जो टीम रही वह मुंबई इंडियंस, जो कि 5 विकेट से इन्होंने विजय हासिल की थी। फाइनल मैच का आयोजन जो स्थल रहा वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन रहे? तो रोहित शर्मा। विशेष क्या रहा कि मुंबई इंडियंस का यह 5वां IPL खिताब रहा, यानी 5 बार इन्होंने जीत हासिल की है अभी तक। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में आयोजित पेरिस मास्टर्स 2020 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेनिल मेदवेदेव। कौन है? डेनिल मेदवेदेव। पेरिस मास्टर्स 2020 का ये जो आयोजन करता रहे वो रहे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस में किया गया, जबकि संबंधित जो खेल है वो टेनिस प्रतियोगिता से संबंधित रही पेरिस मास्टर्स। विजेता जो रहे वो डेनिल मेदवेदेव, जो कि रसिया से, और उपविजेता अलेक्जेंडर जोवेरेव। ठीक है। प्रथम पेरिस मास्टर का आयोजन कब किया गया था? तो वर्ष 1986 ईस्वी में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पेरिस मास्टर्स 2020 के विजेता कौन रहे? तो ये है डेनिल मेदवेदेव। इसका आयोजन जो स्थल रहा वो पेरिस फ्रांस में किया गया। ठीक है। ये मेदवेदेव के करियर का 8वां खिताब था तथा मास्टर इवेंट में तीसरा खिताब है। तो आपको बस इतना याद रखना, पेरिस मास्टर्स 2020 का आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस में रहा और उस बीच के विजेता जो रहे वो डेनिल मेदवेदेव के रहे। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम है। इनका नाम याद रखना है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्थान नई दिल्ली। ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है वो उत्तर पूर्वी भारत से आने वाली हॉकी इंडिया टीम के पहले अध्यक्ष हैं। विशेष क्या है कि ज्ञानेंद्रो निंगोबम जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो ये जो बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। दैट्स इट। प्रश्न संख्या 21 है
कि 21 सितंबर 2020 को विश्व के नंबर 1 टेनिस जो खिलाड़ी नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने किसे हराकर इटालियन ओपन की पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जिनको हराया है इनका नाम है क्या नाम है? डियोगो स्वाटर्समैन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसी के साथ जी इटालियन ओपन महिला एकल खिताब आपको याद रखना है, ये है सिमोना हालेप जो कि रोमानिया की हैं। किसको हराया है? तो ये जो हराया गया है सिमोना हालेप के द्वारा, इनका नाम है कैरोलिना स्पिल्स्कोवा। ठीक है, तो महिला का भी याद रखना है, साथ ही पुरुष में विजेता और उपविजेता का भी। ठीक है, बाकी आप याद रख सकते हैं कि यह स्थल जो रहा वो रोम में आयोजित रहा। प्रश्न संख्या 22 है, 25 अक्टूबर 2020 को संपन्न पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। प्रश्न संख्या 23 है कि हाल ही में फ्रांस के नातेंस में आयोजित हुए एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत की तरफ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है अमित पंघाल, संजीत कुमार, आशीष कुमार, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन जो स्थल रहा वो फ्रांस की नातेंस में। आयोजनकर्ता इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, फ्रांस बॉक्सिंग फेडरेशन तथा यूरोपियन बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो आयोजनकर्ता आप इतना नहीं, इतना आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से जो स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं वो कौन कौन थे। तो अमित पंघाल जो कि 52 किलोग्राम की श्रेणी में, जबकि संजीत कुमार 91 की श्रेणी में, वहीं पे आशीष कुमार 75 किलोग्राम की श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के रजत विजेता कौन रहे? तो रजत पदक विजेता में कविंदर सिंह वेस्ट जो कि 57 किलोग्राम भार वाले में। भारत की कांस्य पदक विजेता में शिव थापा 63 किलोग्राम की श्रेणी में, वहीं पे सुमित सांगवान 81, जबकि सतीश कुमार जो है 91 किलोग्राम की श्रेणी में कांस्य पदक जो है हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 17 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा देश के कितने और खेल केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत चुना गया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10। तो घोषणाकर्ता ये सब आप देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्तमान में देश में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत चयनित कुल जो खेल केंद्र हैं वह 24 हैं, 23 राज्यों में स्थित हैं। उद्देश्य है इन चयनित खेल केंद्रों में विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करना। विशेष बात क्या है कि अब जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होगी। तो थोड़ा आप क्वालिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगी। वर्तमान घोषणा के अंतर्गत 9 राज्यों में 10 खेल केंद्रों का चयन किया गया है जो कि वर्तमान में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो कितने हैं। तो याद रखना है 10 चुने गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे महिला T20 चैलेंज 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? टाइटल प्रायोजक। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वी जियो। ठीक है, कौन सा? जियो। तो महिला T20 2020 के लिए जियो टाइटल प्रायोजक घोषित किया गया है। घोषणाकर्ता BCCI दैट इज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। टाइटल जो प्रायोजक है वो रिलायंस जियो है। क्रिकेट टीम महिला T20 चैलेंज 2020 सहयोग जो करता है वो रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल। महिला T20 चैलेंज 2020 का जो आयोजन स्थल होगा वो शारजाह संयुक्त अरब अमीरात। आयोजन जो तिथि होगी
ठीक है, तो ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि महिला T20 चैलेंज 2020 के लिए जो टाइटल जो प्रायोजक है वो रिलायंस जियो है। साथ ही इसका जो आयोजन स्थल होगा वो शारजहाँ जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, और ये 4 से 9 नवंबर 2020 की बात की जा रही है। तो बस आपको याद रखना है आयोजन स्थल, साथ ही टाइटल प्रायोजक, और उसके बाद आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि BCCI जो अध्यक्ष हैं वह सौरभ गांगुली हैं। यह पहली बार है कि जब किसी प्रायोजक ने BCCI के साथ विशेषता महिला मैचों के लिए करार किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अक्टूबर 2020 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, इनका नाम है इगा स्विएटेक, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का विजेता कौन, तो इगा स्विएटेक। किसको हरा करके, तो सोफिया केनिन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की, इनको पराजित करके इन्होंने खिताब जीता। इगा स्विएटेक जो खिलाड़ी हैं वो किस कंट्री की हैं, तो ये पोलैंड की हैं। इस जीत के साथ 19 वर्षीय इगा स्विएटेक अपने देश की पहली ग्रैंड स्लैम विजेता बन गई हैं। तो अगर ये आप क्वेश्चन मान लो घुमा के पूछ ले कि इंग्लैंड की पहली ग्रैंड स्लैम विजेता कौन बनी, तो यही है इगा स्विएटेक। बाय द वे ऐसे पूछेगा नहीं, मान लो घुमा के पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, अक्टूबर 2020 में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की पुरुष एकल का वर्ग का खिताब जीता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य के 80,000 स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। ब्लैक बोर्ड योजना का जो उद्देश्य है वो है एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना और डिजिटल इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना। इस योजना के तहत ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो है वह किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। प्रश्न संख्या 29, अक्टूबर 2020 में आई लीग चैंपियन ट्रॉफी क्या है, आई लीग चैंपियन ट्रॉफी 2019-20 के विजेता मोहन बागान को यह ट्रॉफी कितने महीने बाद प्रदान की गई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 महीने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ट्रॉफी के कारण आप सभी लोग जान सकते हैं कि कोविड-19 की महामारी के कारण ट्रॉफी प्रदान करने में देरी हुई। आप थोड़ा ध्यान रखें कि मोहन बागान क्लब के अध्यक्ष कौन है, तो स्वपन साधन बोस। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मान लो पूछ लिया जाए, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2020 की पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। फ्रेंच ओपन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपको एक दिन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है, आपको बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वी राफेल नडाल। तो फ्रेंच ओपन 2020 में अगर पुरुष एकल विजेता पूछा जाए तो याद रखना है राफेल नडाल हैं, जबकि उप विजेता नोवाक जोकोविक रहे। महिला में अगर पूछा जाता है तो विजेता आपको याद रखना है इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं, जबकि उप विजेता जो रही सोफिया केनिन अमेरिका की। पुरुष युगल विजेता का अगर पूछा जाता है, मान लो, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं लोग, मान लो बाई चांस कहीं पूछ ले युगल विजेता तो पुरुष में, तो याद रखना है इनका नाम है केविन क्राविट्ज योम एंड्रियास मीज। महिला युगल विजेता में तिमेया बाबोस। बात देखो, ज़्यादातर जो पूछा जाएगा वो आपसे वो पुरुष एकल या महिला एकल पूछा जाएगा, तो आपको इसको ज़्यादा ध्यान देना, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, अक्टूबर 2020 में आयोजित
ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2020 में भारतीय जूडो टीम के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वो 5 होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का जो आयोजन स्थल होगा वह बुडापेस्ट हंगरी। भारतीय जूडो टीम से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वह 5 होगी। संबंधित भारतीय खिलाड़ी सुशीला देवी मणिपुर, तुलिका मान दिल्ली, अवतार सिंह पूर्व ओलंपियन, जसलीन सिंह सैनी पंजाब की, जबकि विजय यादव। भारतीय जूडो टीम के कोच आप याद रख सकते हैं, ये जीवन शर्मा है। वहीं पर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का जो आयोजन करता है वो अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन। बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2020 में 81 देशों के लगभग 645 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। तो ये कंट्री ध्यान रख सकते हैं कि हाँ 81 देशों की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सितंबर 2020 में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पुरुष एवं महिला श्रेणी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार हेतु घोषित किया गया है? तो इनका नाम है गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव। ठीक है, तो पुरुष में याद रखना है गुरमीत सिंह संधू हैं, जबकि महिला की अगर बात की जाए तो संजू यादव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन है खेल परिदृश्य का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता डेनिश डेनमार्क ओपन 2020 की महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो डेनिश डेनमार्क ओपन 2020 में आयोजन जो किया गया है वो ओंडसे डेनमार्क में। पुरुष एकल विजेता जो रहे एंडर्स एंटोन सेन, और जबकि महिला में जो विजेता रहीं वो विजेता रहीं निजोभी ओकुहारा। ठीक है, पुरुष युगल में मार्कस एलिस और क्रिस लैंगरिज, जबकि महिला युगल में, ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पे पुरुष और महिला एकल में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने दोस्तों खेल घटनाक्रम का पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरा जो 33 क्वेश्चन से टॉप, इसके साथ साथ आपने अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखी। ठीक है, तो ये जो व्याख्या में दिए हुए फैक्ट होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। @OS की टेलीग्राम चैनल आप जो है सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए OS की टेलीग्राम, लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।